सो हेलो एवरीवन गाइस, एज यू ऑल नो एमएसटीसी का एग्ज़ाम हो चुका है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे मतलब एग्ज़ाम का लेवल क्या था और आपका जो है कितना अटेम्प्ट सही यहाँ पे आपका बनेगा और जो है आपका कट ऑफ क्या रहने वाली है, हम इसके बारे में जो है यहाँ पर बात करेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो कुछ ये एग्ज़ाम पैटर्न आपका आया था। टोटल 120 क्वेश्चन आए, 120 मार्क्स का जो है आपका पेपर, 2 घंटे आपको टाइम दिया गया। हो गया। पार्ट ए आया, पार्ट बी आया। पार्ट ए में आपका इंग्लिश लैंग्वेज आया, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। इसके बाद आपका क्वांट आई 20 20 मार्क्स। ओके। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर रीजनिंग आया, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। फिर जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन और यहाँ पर जो है 15 मार्क्स। फिर प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज के भी आपके 50 और इधर भी आपके जो है 50 मार्क्स। हाँ, और एक एक घंटे का टाइम दोनों पोर्शन में आपका यहाँ पर जो है दिया गया। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर थी। ओके। और ये आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न था। तो आप सभी लोग एग्ज़ाम देकर के आए होंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको ये था। इसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं कि टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए गए और आगे की जो एग्ज़ाम होंगे लाइक एनपीसीआईएल, इसके बाद एचसीएल है, इसके बाद आपका जो है बीडीएल है और भी काफ़ी एग्ज़ाम लाइनअप है। एंड इसके बाद आने वाले टाइम पे जो है अभी स्टाफ वेलफेयर की जो न्यू वैकेंसी आई है उसका भी एग्ज़ाम होगा। एंड देन अभी और भी वैकेंसी आई है, आपका एक आरएफसीएल का भी वैकेंसी है, लेकिन वो एक्सपीरियंस बेस पे है, लेकिन उसका जो है रिटन भी कराया जा रहा है। ओके। सो अभी और भी वैकेंसी आएंगी, सो नथिंग टू वरी अबाउट। एंड टॉपिक क्या क्या यानी कि इस ईयर में क्या क्या टॉपिक को कवर किया जा रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है वह पूछे जा रहे हैं, तो हम उस पर बात करें। सो यस्टरडे पेपर में क्या क्या पूछा गया यहाँ पे हम बात करेंगे। सो यहाँ पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए बात करते हैं। चलिए, आपके जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे ये टॉपिक आए थे, ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ये आया था। इसके बाद आपका जो है टाइप ऑफ इंटरव्यू है। इसके बाद एक मिक बायस का क्वेश्चन आया था। परफॉर्मेंस अप्रेजल का था। एम्प्लॉय सेपरेशन का था, लाइक ग्रेजुटी एंड ऑल, ये इसके क्वेश्चन पूछे गए थे कि एम्प्लॉय सेपरेशन में लाइक क्या क्या बेनिफिट होते हैं। एंड देन इसके बाद आपका इसके बाद आईआर कोड 2020 आया था। इसके बाद आपका जो है सोशल सिक्योरिटी कोड से क्वेश्चन आए थे, वेज कोड से क्वेश्चन आए थे जो न्यू फॉर्म हुआ है कि कौन कौन से वेज एक्ट को कंपाइल करके बनाया गया है, इनमें से आपका और कौन कंपाइल किया गया है। सो एक क्वेश्चन यहाँ का था। इसके बाद एडीआर कंसिलिएशन और एडजुडिकेशन से आया था कि एडजुडिकेशन क्या होता है, कंसिलिएशन क्या होता है। इसके बाद आपका जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का फिर दो से तीन क्वेश्चन परफॉर्मेंस अप्रेजल के आए थे, कॉम्पिटेंसी से क्वेश्चन आए थे। एंड इसके बाद जो है लीडरशिप मॉडल से आए थे। ओके, जैसे ऑटोक्रेटिक हुआ। हाँ, इसके बाद आपका जो है सपोर्टिव मॉडल हुआ, ये आपके जो है क्वेश्चन आए थे। इसके बाद आपका जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल की हमने बात करी ली परफॉर्मेंस। इसके बाद मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, ट्रेनिंग टेक्निक का क्या क्या ट्रेनिंग की टेक्निक्स जो है होती हैं आपकी। इसके बाद सोशल स्किल से आया था। ओके, कॉग्निटिव स्किल से आया, यूटिलिटी एनालिसिस का एक क्वेश्चन आया, कंसल्टेटिव अप्रोच आपका आया कि मैनेजमेंट में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो आपका क्या अप्रोच रहती है कि कभी कभी आपका जो है वर्कर्स से भी कंसल्ट करके डिसीजन लिए जाते हैं मैनेजमेंट के। सो ये वाला एक क्वेश्चन आया था। और इसके बाद आपका जो है अप्रोचेस इन मैनेजमेंट, जो कि इसी में आ गया। जॉब एनालिसिस का क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक आया, वाइल्ड वाइल्ड कैट स्ट्राइक यहाँ पे जो है कल क्वेश्चन पूछा गया था। लॉकआउट का क्वेश्चन आया। इसके बाद आपका जो है एल्डर थ्योरी से क्वेश्चन आया, ईआरजी थ्योरी का क्वेश्चन आया। आपका मोटिवेशन थ्योरीज आप फिर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन थ्योरी से आपके जो है आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जॉब रोटेशन क्वेश्चन आया, पर्सनालिटी ट्रेट का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके टॉपिक्स कुछ जो है रहे थे। तो इन टॉपिक्स को आपको जो है कवर करना है बहुत अच्छे तरीके से, अपार्ट फ्रॉम यू नो आईआर। आईआर के जैसे लाइक आपका फैक्ट्री एक्ट, माइन एक्ट और इन सारों से यानी कि कल तो कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं पूछा गया, बट ठीक है। जो है अपकमिंग एग्जाम में आप कुछ यही टॉपिक्स कवर करके जाइए तो आपका एचआर पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है लेबर लेजिस्लेशन तो आपको पता ही है, फैक्ट्री एक्ट, माइन एक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। इसके बाद आपका चाइल्ड अबॉलिशन एक्ट, इसके बाद आपका जो है मैटरनिटी एक्ट, ये सारे कुछ जो एक्ट हैं ये तो आपको लेबर लेजिस्लेशन में पता ही है, कवर करते ही रहते हो। एचआर का मेनली जो होते हैं, एचआर से क्वेश्चन कहाँ से पूछ लें, ये एक जो है आपका इशू रहता है। सो ये आप ये इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए कि आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें ये टॉपिक आप जरूर कवर कीजिए। ओके। स्पेशली आप जो है पर्सनालिटी ट्रेट, आप यहाँ से जो है जितने भी पर्सनालिटी ट्रेट हैं वो आप कवर करके जाइए। इसके बाद आपका जो है मोटिवेशन थ्योरी जरूर कीजिए। स्ट्राइक पे भी आप एक बार को, ये तो लेवल लेजिस्लेशन में ही आ गया, तो ये तो पता ही होगा आपको। इसके बाद आपका आप जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो है यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप जो है टाइप ऑफ इंटरव्यू, ये तो आप जरूर पूछे जाइएगा। इसके बाद आपका जो है बायस इन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ये शायद एक क्वेश्चन आया है, जैसे कि हेलो इफेक्ट, प्रेजेंसी इफेक्ट। और बात कर लेते हैं कट ऑफ। सो यहाँ पे 120 मार्क्स का आपका जो है पेपर आया। ओके, 80 to 90 क्वेश्चन अगर सही सही बनाए हैं आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस हैं। बात करें आपकी जो कट ऑफ क्या
जा सकती है, तो आपकी जो है 75 से 80% प्रतिशत की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपकी कट ऑफ जो है जा सकती है। सिलेक्शन का लाइक आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपके जीडी के लिए। उसकी अगर बात की जाए तो जीडी के लिए आप 80 टू 90 अगर आपके बन रहे हैं, वेल एंड गुड, ओके। अगर ये आप बना पा रहे हैं क्वेश्चन, फिर आपके सिलेक्शन के जो है चांसेस हैं। कट ऑफ की बात करें, मेरिट लिस्ट आपकी जो है 75, आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी 75 से 80 यहाँ पर जो है रहेगी, कुछ ऐसा ही रहेगी। 75 से 80 जो है प्रतिशत आपकी रहेगी, ओके। सो ये आपकी कुछ जो है कट ऑफ पे बात हो गई। इसके बाद अब बात की जाए कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। सो रिज़ल्ट आपका इस वीक भी आ सकता है, टाइम भी ले सकता है, मतलब 2 वीक भी हो सकते हैं। वेल देखते हैं कि कब ये जो है रिज़ल्ट यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है। तो ये आपका जो है एक आपका एग्ज़ाम का ओवरव्यू था। आपके कितने अटेम्प्ट बन रहे हैं मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके देन, ये था आपका एग्ज़ाम का रिव्यू। अब एग्ज़ाम है आपका नेट यूजीसी का, जो कि 7 तारीख को है, ओके। और उस पर आपको क्या क्या चीज़ फोकस करके जाना है। आप उस पर लेबर लेजिस्लेशन का जो टॉपिक है वो आप अच्छे से कवर करके जाइए, एचआर के भी कवर करके जाइए। लाइक ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन अभी कल के एग्जाम में पूछा गया है, ये तो आप कवर कीजिए, खास करके लेबर लेजिस्लेशन में, क्योंकि वो वेलफेयर से रिलेटेड है, ओके। लेबर वेलफेयर का जो आपका है वो रिलेटेड एग्जाम है, तो आपके लेबर लेजिस्लेशन से ही क्वेश्चन उसमें जो है पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आप अपना लेबर लेजिस्लेशन का पोर्शन जो है मजबूत कर लीजिए और अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए उसकी। इसके बाद आपका 11 तारीख को एनपीसीआईएल का है। एनपीसीआईएल में खास करके ये आपका एचआर का जो भी पोर्शन है, ये जो क्वेश्चन आज के कल के एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आप अच्छे से कवर करके जाइए। लेबर लेजिस्लेशन में उसमें आप जो है मैटरनिटी एक्ट एक बार देख लीजिएगा, वेजेस एक्ट देख लीजिएगा, एंड इसके बाद एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन देखिएगा और इक्वल लिमिटेशन, ओके। ये क्वेश्चन आप कवर कर लीजिए और बाकी अपना रिवाइज तो आप करते ही रहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिट होगा। आप उतने ही ज़्यादा अपना एक अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे, ओके। सो वेट करते हैं ये इसके रिजल्ट का, एंड विश यू ऑल द गुड लक जो भी एग्ज़ाम देकर के आए हैं फॉर योर सिलेक्शन। एंड एनपीसीआईएल की भी तैयारी आप करते रहिए। कोई अपडेट यहाँ पर जो है ये आपकी आएगी इस एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे जो है वीडियो बना दूंगा। एंड इसके बाद कोई और वैकेंसी अगर आएगी तो वीडियो मैं बना ही देता हूँ। तैयारी करते रहिए अपनी। बाकी एनपीसीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर से रिलेटेड जिस किसी को भी कोई क्वेरी हो वो यहाँ पर जो है पूछ सकते हैं। एग्जाम 11/1/2026 को है, तैयारी अपनी बनाए रखिए। एंड बाकी ठीक है, विश ऑल द गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।